तमाम साथी जो भी इस कमेटी से जुड़े हुए हैं, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, महिला मंगल दल, मेरे युवा साथी, और मैं तो इस गांव का दामाद हूँ। यहाँ पर आए हुए अतिथि, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरी माता बहनों, समय भी अभी कम है, बहुत सारी अभी दृश्य बाकी रह रखे हैं, समय का अभाव है। सिर्फ एक ही बात है कि हम लोग जो यहाँ पर ये हमारे युवा साथी और जो हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार हमें दिए हैं, हमें ये बना के रखने हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये जो भी कलाकार है, जो दृश्य दिखा रहे हैं, जिस कला को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो भी अपने जीवन में ये सारे संस्कार उतारने हैं। असल में भगवान राम की जो लीला है, अगर हमने इसे अपने जीवन में नहीं उतारा तो सारा फिर जो मेहनत हमारे युवा साथी और हमारे पूर्वजों ने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये माहौल बनाने के लिए, ये प्रयोगशाला बनाने के लिए, ये शिक्षणशाला बनाने के लिए, वो सारा किसी काम का नहीं रहेगा। अभी और बहुत सारे लोग कहते हैं कि वनवास का रोल नहीं देखना चाहिए, जो वनवास की लीला होती नहीं देखनी चाहिए। मैं कहता हूँ जिसने वनवास नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, वो जीवन में कुछ नहीं सीख सकता है। भगवान राम को अगर वनवास नहीं होता तो राजा तो पता क्या कितने हजारों करोड़ों इस दुनिया में, इस धरती पर हुए होंगे, हजारों हजार करोड़ों करोड़ राजा हुए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम सिर्फ एक ही हुए, भगवान श्री राम। इसके पीछे आप देखेंगे और हमारे युवाओं को, भाइयों को, बहनों को, बहुओं को ये सीखना है कैसे एक राजकुमार ने सुबह को राज तिलक होना है, पिताजी का आदेश आ गया है कि बेटा मैंने तुम्हारी माँ को, बेटा तब है पहले माँ है, मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था, तब दिया था जब मेरा जीवन संकट में था। क्योंकि अगर मैं नहीं होता, भगवान दशरथ नहीं होते तो भगवान राम नहीं होते, और तब अगर भगवान दशरथ का जीवन बचाया नहीं होता तो फिर वो लीला कैसे होती। तो देखिए, तरह सोचिए कि दशरथ जी ने राम जी को आदेश दिया कि बेटा मैंने आपकी माँ को वचन दे रखा है, उस समय दिया जब उन्होंने मेरा जीवन बचाया, और आपको ये पूरा करना है। तो देखिए, भगवान राम चाहते तो उनके सामने, वो तो तब सेना अध्यक्ष हुआ करते थे, राजकुमार कोई छोटी मोटी पदवी नहीं होती थी। अगर इतिहास पढ़े लोग, रामायण को और अच्छे से पढ़े, तो भगवान राम उस दौर में राष्ट्रपति की तरह थे। प्रधानमंत्री अगर दशरथ जी थे तो राष्ट्रपति, सेना अध्यक्ष सारे भगवान राम थे। चाहते तो कंस की तरह अपने बाप को बंदी बना देते, लेकिन नहीं, उन्होंने वो सारा देखा, क्योंकि दुनिया को संदेश देना था कि पिताजी का भी मान रखना है, पिताजी का उस वचन का भी मान रखना है जो उन्होंने माँ को दिया था, और फिर वो सारा त्याग करके फिर वन को चले जाना है, और वन में जाकर के बिना संसाधनों के, हम कहते ना साहब मेरा बेटा कैसा पढ़ेगा, हमारे पास तो पैसे नहीं है। भगवान राम को देखिए ना, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई भगवान राम ने जीती, बिना संसाधनों के, बिना धन के, बिना वैभव के। भगवान राम चाहते तो पूरी सेना अपने साथ ले जाते, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा शिक्षा की कि बिना संसाधनों के, बिना ताम झाम के, बिना ऐश्वर्य के युद्ध लड़ा जा सकता है, परिवर्तन लाया जा सकता है। तो ये सारी शिक्षा हमें, जो ये इसके बाद का दृश्य होगा वनवास का, उससे सीखना चाहिए। वनवास देखा रहता पता है क्या होंगे, लेकिन जिन वनवास ने देखी तो कुछ नहीं देखी, उसे मजा नहीं कि राज तिलक क्या चीज होती है। तो इसलिए मेरा सभी जो अभी घरों में बैठे हुए उनके लिए एक संदेश है, जरूर अपने बच्चों को और सबको वनवास दिखाए, और वनवास के बाद राज तिलक भी दिखाए कि कैसे भगवान राम ने बिना संसाधनों का, बिना पैसा, बिना खर्च, बिना सब कुछ को पूर्व एक जिसको पूरी दुनिया ही बदल देनी, जो दुनिया विजेता रावण थी वही हरे दिन
तो ये सारी सीख से भगवान राम से आप लोगों ने ये सीख लेनी चाहिए। ये का साथ ही में एक बात बतौला, ठांडी मेरे केदार छी, मैं हमेशा बोलूं मेरा केदार है, केदार पर अभी धब्बा है, हमें सबको उसको मिलके हटाना है। हम लोग संकट में हैं अभी, हमारी पहचान, हमारा नाम क्षेत्र का संकट में है। हम सबको ये संस्कार देने बच्चों को, अगर हम ये संस्कार दे करके उन्हें राम की तरफ नहीं बढ़ाया, माता बहनों फिर बेकार है, सारा बेकार है। हमें इस काले धब्बे को हटाना है। अभी जो हमारे साथ गांव में ये धब्बा लगा हुआ है, इससे हटाना है, और ये हटेगा संस्कारों से। संस्कार दीजिए बच्चों को, बड़ों को भी दीजिए, बड़ों को अगर नहीं आ रहा तो छोटे उनको सिखाइए, सबको संस्कार दीजिए। और इसी के साथ मेरे दो अनुरोध आपसे और है। एक तो गांव की सफाई और अपनी सफाई। हमने इस 7 गांव जो हमारे हैं, इसको गाजना पर्यटन सर्किट के नाम से दुनिया में स्थापित करना है। देखो, सपना देखना चाहिए और उसे साकार करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि गांव की सफाई, अपनी सफाई, अपने व्यवहार आचरण, बाहर से जो आतिथ्य, जिस तरीके से रामलीला कमेटी के युवा साथी है, आतिथ्य सत्कार इन्होंने दिया है पूरे क्षेत्र को कि कैसे आतिथ्य सत्कार किया जाता है, ये सबको सीखना है। तो एक दूसरी बात मेरा आपसे अनुरोध है कि क्षेत्र में भगवान नालेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण चला। मैं हमेशा कहता हूँ, तब तक कहता रहूंगा जब तक पूरा नहीं हुआ। दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप सबका सहयोग, आप सबका आशीर्वाद उसके लिए चाहिए। भगवान नालेश्वर के यहाँ जैसे ही सारा काम होता है, तो मैं आपको वचन देता हूँ भगवान राम के मंच पर कि फिर भगवान हरि महाराज की भी बात होगी, माँ भद्रकाली की भी बात होगी, अगर भगवान नालेश्वर का अच्छे से होता है। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके आतिथ्य सत्कार के लिए, आपके शुभ आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।